गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम लोग त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम निकालते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू मान हम कैसे निकालते हैं। अब आप कुछ मत कीजिए, सबके लिखते जाइए 1 2 3 4, यहाँ लिखिए 0 1 2 3 और 4, 4 है। तो आप देखिए 0 डिग्री 1 2 3 4 इस तरह से आप लिखते जाइए। सब 4 है तो 4 के बटे 4 कर दीजिए, सबके बटे 4 कर दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए, पावर चढ़ा दीजिए, पावर चढ़ा दीजिए। पावर चढ़ा देंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 1/√2 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 1/2 और ये हो जाएगा 0। इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की और साइन 90 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से आएगा, सारा कुछ यही है। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉस का निकालना है, इसका उल्टा लिख dीजिए 1 3/2, ठीक है 1 3/2 एंड 1/√2 एंड 1/2 एंड 0। ये कॉस का हो गया। अब tan का निकालना है, तो tan का निकालने के लिए आपको क्या करना है भैया, tan बराबर हम जानते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आप क्या क्या करना है, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 और 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए। जब हम भाग देंगे 0 में 1 से तो क्या आएगा, ठीक है tan थीटा साइन बटे कॉस। तो आपका लिख सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू भाग देंगे। साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू है, आप देखिए साइन की वैल्यू है 1/2, कॉस की वैल्यू है √3/2, उल्टा होगा, ठीक है। ये आपका 3/2 मल्टीप्लाइड उल्टा रिवर्स हो जाएगा तो आपका कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल लीजिए, tan की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे आपको tan की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे tan की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री में आप 1/√2 करेंगे, आप काटेंगे ऊपर चला जाएगा, एक से एक कट जाएगा यानी ये क्या आएगा। और फिर यहाँ पे आप करेंगे सेम टू सेम क्राइटेरिया, आपका √3 आ जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अनंत, अनंत की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपको, अनंत की वैल्यू। इस तरह से tan का निकल जाएगा। अब tan का निकल गया तो आप तीनों का उल्टा रिवर्स कर दीजिए। आप तीनों का रिवर्स कर देंगे, तीनों का रिवर्स कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कोसेक कॉस और कॉट की वैल्यू मिल जाएगी, कोसेक कॉस और कॉट, और आपका कोसेक की, कॉस की और कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। इसका रिवर्स कर देना है
तो आपको बहुत इजी आसान वे में आपको ये सारी चीज़ें मिलती जाएगी। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में कुछ क्वेश्चन है, हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए, जैसे कि दे रखा है पहला क्वेश्चन है, हाई कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 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 हाँ प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। 5 इंटू cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू रख लीजिए प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू, ठीक है, माइनस tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू आपको पुट कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3 माइनस 1 प्लस 0। अब 5/4 प्लस 4 चौक के 16/3 माइनस 1 प्लस 0/1। अब हमको क्या करना है ना, एलसीएम ले लेना। 4 की 12 एलसीएम होगा और 5 तिया 15 प्लस 16 चौक के 64 माइनस 12। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 12 आपका एलसीएम हो गया और 4 5 9 6 7 माइनस 12 बराबर 4। 6 में से 2 जा 4 और 7 में से 1 जा 7 में से 1 जा 6। 12 12 चौक 48। 64 5 और 4 9 5 और 4 9 6 1 7 79 में से 7। 67/12 इसका आंसर मिल जाएगा। 67/12 आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वैल्यू आपको हमेशा दिमाग में सेट रहना चाहिए, तभी इसका आंसर आएगा। और बहुत इजी और आसान वे में बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें सॉल्व करना है। जैसे दिया है tan थीटा बराबर 1, तो 2 sin इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, हमें दिया है tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर 1 तो 2 sin थीटा
cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। का मान क्या होगा यही याद करना है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 45 1 की वैल्यू क्या, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम प्रेजेंट करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगी। अब हम इसी वैल्यू में 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे 2 sin 45 इंटू कॉस 45, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो क्या हो जाएगा 2/2। यही आएगा आंसर। ये आपको पता करना है, ज्ञात करना है कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है cos a बराबर √3 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। sin 2a tan 2a, अच्छा इन दोनों का मान ज्ञात करना है। आइए देख लेते हैं श्लोक में ये दे रहा है, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए किसका, sin 2a और tan 2a। अब इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। cos a बराबर हो जाएगा cos a बराबर 3/2 का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। 3/2 की वैल्यू हो जाएगी cos a बराबर cos 45 cos 3/2 30। तो हम क्या करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। a बराबर हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, तो ये बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a बराबर 30 डिग्री जब हो जाएगा तो हम a बराबर 30 डिग्री इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रखेंगे साइन। अब हमारा पहला इक्वेशन क्या रहा, साइन 2a की वैल्यू निकालने के लिए, साइन 2a की वैल्यू निकालने के लिए, साइन 2a की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि साइन 2 इंटू 30 डिग्री, 2 इंटू 30 डिग्री, 2 इंटू 30 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 30। आपका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर जो आप मांग रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा tan 2a, tan 2a पूछ रहा है। tan 2a की वैल्यू फाइंड करना है, tan 2a की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये की वैल्यू हमको मिल गई है 30 डिग्री, तो tan 2 इंटू 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, यानी tan 60 मतलब tan 60 की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसी रिजल्ट को हमें क्या कर लेना है, आंसर मान लेना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √30, तो ये आपका
हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में पूछ रखा है साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू 4। ये जितने भी क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं और यही सारे क्वेश्चन हो सकता है फिर रिपीट करें। ये मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1/4 ये हमको क्या है निकालना है। मतलब पूछ रहा है इसकी वैल्यू हम ले लेंगे, पुट कर देंगे क्या LHS निकाल लेंगे या आप LHS निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देना है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप देख लीजिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। तो आपको इसका LCM हो जाएगा 4, इसका LCM हो जाएगा 4 और 4 माइनस 2 हो जाएगा बराबर 4 माइनस 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1/4। ये इसमें से आपको 2 दूनी का 4 2 4 एकम 4 यानी 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट रिजोल्यूशन जो आपका राइट हैंड साइड में पूछ रखा RHS LHS से शुरू किया, LHS से शुरू किया आपने, RHS ला दिया। तो आपको इसी तरह से सारे चीज़ों को करना। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। या दे रखा है साइन 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री इक्वल टू 7/4 इक्वल टू 7/4। ओके, इसमें दोनों मल्टीप्लाई कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है देखिए cos 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस
माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 7/4 इक्वल टू 7/4। ये हमको क्या करना, पुट करना। अब देखिए इस तरह से हमको क्या करना, वैल्यू पुट कर देना है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू LHS से हम उठा लेंगे, LHS से वैल्यू को पुट कर देंगे। अब पुट कर देंगे क्या, 1 + 1/2 + 1 / √2 into 1 + 3/2 minus 1 / √2। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। 1 + 1/2 प्लस √2 प्लस 1/1 प्लस 3/2 प्लस माइनस 1 / यही क्वेश्चन है आपको। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेंगे। 2/2 एलसीएम आएगा इसका। अब इसको 2 हो जाएगा, यहाँ आपका √2 हो जाएगा और यहाँ आपका 2 हो जाएगा। ये एक ब्रैकेट में होगा। अब यहाँ पे कर लेंगे एक ब्रैकेट में 2/2 हो गया एलसीएम, 2 हो जाएगा प्लस √2 into √3 माइनस 2 हो जाएगा। अब इस तरह से आप देखेंगे ये नीचे के दोनों कॉमन हैं, ये नीचे के दोनों कॉमन हैं। अब इसको कर लीजिए, आपको देख लीजिए ये 4 + √2 डिवाइडेड बाई 2/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा √6 डिवाइडेड बाई 2/2 2/2। एक इसका और प्रोसेस हो सकता है, सीधा प्रोसेस। यहाँ से इसको हल कर लें, ब्रैकेट वाले सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपका इसको तोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 3/2, इसको एलसीएम लेके प्लस हो जाएगा, हम इसको कर लें 1/2। अब इसमें कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 60। ठीक, ये भी हमारा हो जाएगा 3/2 माइनस 1/1। अब देखिए ये फार्मूला हो गया, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट टाइम ये माइनस बी, फर्स्ट टाइम ये प्लस। इस तरह से फार्मूला होगा। तो हम क्या कर लेंगे 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, हमारा क्या हो जाएगा 9/4 माइनस 1/2। अब इसको हम निकाल लेंगे
तो क्या हो जाएगा, 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, और 9 माइनस 2 7/6। इजी मेथड, सिंपल और आसान तरीका। RHS LHS इक्वल टू RHS। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।